नमस्कार। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमसीडी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी अब अल्पमत में आ गई है। यानी कि अगला जब अप्रैल में मेयर चुना जाएगा उस वक्त मेयर ज्यादा उम्मीद है कि बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी जो है बीच में कई पार्षद जो थे आम आदमी पार्टी के, इसी चुनाव के दौरान 9 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आ गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी को बहुमत हो गया है, क्योंकि उसमें 14 विधायक भी वोट डालते हैं और सांसद भी। तो कुल मिला के हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से बीजेपी को मेजॉरिटी हो गया है। और 2024 में जब ये शुरू में जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी जो है उसके 134 पार्षद थे, बीजेपी के 104, कांग्रेस के 9 और बाकी निर्दलीय थे। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी से 30 ज्यादा पार्षद थे। मगर अब धीरे धीरे इतने बीजेपी में पार्षद आम आदमी पार्टी के आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी जो है अल्पमत में आ गई है। और अगर हम 2024 में जो मेयर का चुनाव हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी के महेश कुमार जीते, महेश कुमार केवल 3 वोट से जीते, जबकि आम आदमी पार्टी के पास उस समय भी 142 पार्षद थे, बीजेपी के पास 122, कांग्रेस के पास 8 और एक निर्दलीय था। मगर बीजेपी के उम्मीदवार को 8 अतिरिक्त वोट मिल गए और महेश कुमार जो है आम आदमी पार्टी वाले वो सिर्फ 3 वोट से जीते। इससे और इस 3 वोट के बाद अभी केवल चुनाव जो अभी विधानसभा हुआ है उसके शुरुआत और उसके बाद कल परसों तक बीजेपी आम आदमी पार्टी के कम से कम 9 पार्षद बीजेपी में आ गए हैं। उन सब के नाम मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे वो सब आए हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी जो है अल्पमत में आ गई है। 2014 में जब 11 पार्षद जो इस बार दिल्ली असेंबली में चुने गए हैं, इनमें से 8 बीजेपी के हैं। 11 पार्षद बीजेपी के इस बार एमएलए बन गए हैं। यानी अगर आप एमएलए बन गए हैं तो आपको पार्षद की सीट छोड़नी पड़ेगी। और आम आदमी पार्टी के भी पार्षद बने हैं, मगर उसके बाद भी बीजेपी जो है वो एमसीडी में आगे रहेगी आम आदमी पार्टी से। उसकी संख्या जो है अभी भी आम आदमी पार्टी से अधिक रहेगी। और इस बार जैसे है लास्ट टाइम 2014 में 14 विधायक जो हैं वो एमसीडी मेयर के चुनाव में वोट देते हैं। तो पिछली बार आम आदमी पार्टी के ज्यादा थे, क्योंकि उनके विधायक ज्यादा थे और ये जिसके जितने विधायक होते हैं उसके हिसाब से मिलता है कितने लोग कौन से 14 विधायक होंगे। इस बार 10 विधायक बीजेपी के और 4 विधायक आम आदमी पार्टी के इसमें वोटिंग करेंगे। तो इससे ये क्लियर होगा कि कौन जीतता है। और चूंकि 10 बीजेपी के हैं और पार्षद में भी अब बीजेपी आगे हो गई है, तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी जो है वो बाजी मार लेगी। और इसमें सांसद, पार्षद, विधायक सब वोट करते हैं। तो दिल्ली में कुल 10 सांसद हैं, 7 लोकसभा के बीजेपी के हैं, 3 राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के हैं। तो ये भी 7 जो है बीजेपी के, यहां भी बीजेपी आगे हो रही है। तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी जो है वो आगे रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन पार्षद जो थे वो अब अलग हो गए हैं। तो द्वारका से कमलजीत सहरावत जो थे वो वेस्ट दिल्ली से सांसद चुन लिए गए हैं पार्षद, तो वो अब यहां नहीं होंगे। और अभी विधानसभा चुनाव जो हुआ उससे पहले 6 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आए। सुनील चड्ढा चौखंडी के 1 फरवरी को, आरती चावला और राजेंद्र नगर से 30 जनवरी को, रेखा रानी और शिल्पा कौर 21 जनवरी को, रविंद्र सोलंकी और नरेश गिरसा 17 जनवरी को। ये विधानसभा जो चुनाव हुआ उससे जस्ट पहले आ गए।
और अगर सब हम हटा भी दें तो आम आदमी पार्टी को 122 और बीजेपी को के 121 पार्षद होते, यानी कि एक वोट से आम आदमी पार्टी जीतती। मगर अभी कल 15 फरवरी को आम आदमी पार्टी के 3 और पार्षद जो है बीजेपी में आ गए। अनीता बसोया एंड्रयूजगंज की, निखिल छपराना हरिनगर के और धर्मवीर आरके पुरम के। अब इसके बाद अब एमसीडी में बीजेपी जो है उसका बहुमत हो गया है, क्योंकि केवल पिछले एक सवा महीने में करीब 9 आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में आ गए। तो एमसीडी में एक तो सीधा वो हो गया जो मेयर हुआ। मेयर के चुनाव में हर हाल में अब बीजेपी जीतेगी जब अप्रैल में अगले चुनाव होंगे, क्योंकि इससे पहले शैली ओबराय जीती थी, फिर महेश कुमार जीते। अब अगला जो भी मेयर होगा वो बीजेपी का होगा। और अभी एमसीडी में बीजेपी ने अभी एमसीडी का बजट पास हुआ है थर्सडे को। उसमें 17,000 करोड़ का बजट था, जिसमें केवल सफाई पर 4,907 करोड़ 11 लाख रुपया रखा गया है। यानी कि बीजेपी अब जब जो भी आगे अभी फिलहाल तो मेयर आम आदमी पार्टी का ही है, तो मगर अप्रैल में बीजेपी का हो जाएगा। तो सफाई जो है उस पर बहुत खास ध्यान रखा गया है। और एमसीडी में सबसे खास बात होती है उसमें स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्य होते हैं। 18 में 6 सदस्य तो सीधे विधानसभा में सबकी कितनी स्ट्रेंथ है उसके अनुसार चुन लिए जाते हैं, और 12 दिल्ली के जो अलग अलग 12 जोन है वहां से चुने जाते हैं। तो इस बार ये इनमें 18 में से 10 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बीजेपी के हैं और 8 आम आदमी पार्टी के। इसमें कायदे से आम आदमी पार्टी के 10 होते, मगर एमसीडी में 10 एल्डरमैन होते हैं। वो पार्षद तो नहीं होते, मगर उनको वोटिंग का अधिकार होता है। आपको याद होगा कि इसको लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी कि एल्डरमैन जो है उनको वोट नहीं देने दिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एल्डरमैन वोट देंगे। तो जिस जोन में एक दो वोट से आम आदमी पार्टी जो है वो आगे थी, वहां पर एलजी ने एल्डरमैन को जहां 1 से था वहां 2 एल्डरमैन डाल दिया, जहां 2 से आगे थी 3 डाल दिया। तो उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी जो है वो आगे हो गई। यानी कि अब स्टैंडिंग कमेटी जो कि जितना भी खर्च होगा, कितना कैसे क्या होगा, वो सब जो है बजट सब कुछ स्टैंडिंग कमेटी से ही पास होता है। वहां भी बीजेपी का बहुमत है। यानी कि अब आगे एमसीडी में केवल बीजेपी की चलेगी और एक तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी, दिल्ली में अभी 1-2 दिन में जो भी चुन लिया जाता है मुख्यमंत्री वो, और यहां पर जो अगले अप्रैल में मेयर का चुनाव होगा दिल्ली के, उसमें फिर एक बार फिर से इस बार बीजेपी का मेयर हो जाएगा। दिल्ली में मेयर का चुनाव जो है डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। जो पार्षद लोग हैं वो मिलके मेयर चुनते हैं। केवल पार्षद नहीं, मैंने पहले भी बताया, सांसद और 14 विधायक। तो 14 विधायक में 10 विधायक बीजेपी के होंगे, 4 आम आदमी पार्टी के। सांसद में 10 सांसद में 7 बीजेपी के जो लोकसभा के हैं और 3 राज्यसभा वाले आम आदमी पार्टी के। तो इस बार आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि वो इस बार अपना मेयर बना पाएंगे। ऐसे इससे पहले जब भी मेयर का चुनाव हुआ है काफी विवाद हुआ है, और खास सबसे है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मेयर के चुनाव में या एमसीडी में लागू नहीं होता है। तो लोग एक से दूसरे में आराम से वोटिंग कर देते हैं। जैसे लोकसभा या विधानसभा में होता है तो वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। आपको मिनिमम 1/3 सदस्य अगर नहीं है आपके पास तो आप दूसरे को वोट नहीं कर सकते हैं। पार्टी का जो भी आपकी पार्टी ने अगर व्हिप जारी किया है तो आपको उसी के लिए वोट करना होगा। अगर आप दूसरे को वोट करते हैं तो अगर पार्टी चाहे तो आपको आपकी सदस्यता रद्द करवा सकती है, और स्पीकर लिखेंगे, स्पीकर को लिखा जाएगा, पार्टी लिखेगी और स्पीकर को
उनको रद्द करना पड़ेगा, रद्द करनी होगी सदस्यता। मगर एमसीडी में यह सिस्टम नहीं है, तो आराम से लोग एक दूसरे को वोट दे देते हैं। और अभी हमने देखा किस तरह से जो 134 आम आदमी पार्टी थी, बीजेपी 104, अब बीजेपी जो है वो बहुमत में आती नजर आ रही है। और सांसद और विधायक सबको जोड़ दें जो वोट करेंगे, तो बीजेपी जो है, बीजेपी को इसमें बहुमत हो जाएगा। एमसीडी में आने वाले अप्रैल में मेयर चुनाव पर आज इतना ही। नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में इतना ही। नमस्कार।